अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनका नाम शशि यादव है और शशि यादव प्रदेश अध्यक्ष है आशा संघ के। इन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं और साथ ही साथ इनका गुण भी लोगों में काफी एक्टिव है, यानी कि इनका नाम लिया जाता है और इनके ही नाम से और इनका ही काम होता है और यह जो कह दे आशाओं को उनको सुनना ही पड़ता है। सबसे पहले BBL न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी। अच्छा, पहला सवाल रहेगा, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से आपने रुपया लिया। कितना रुपया लिए हैं? वही आशा लोग बताएं कि कितना रुपया लिए हैं। शशि यादव को खरीदने की कितनी किसको औकात है वही लोग बता दे। इससे इसका जवाब और हम कुछ नहीं दे सकते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जिनको औकात है वह सामने आए, यह कहीं ना कहीं गलत आरोप है। आशा कार्यकर्ता अचानक आप पर आरोप लगाने लगा, क्या लगता है कि आशा कार्यकर्ताओं को भड़काने में किन्हीं पार्टी का सहयोग है या फिर आशा कार्यकर्ता में ऐसे कार्यकर्ता आशा है जो आपके विरोधी है? क्योंकि अचानक आप पर भड़काव आने लगा, अचानक उन लोगों का गुस्सा आप पर उभरने लगा। देखिए, हम लोग 12 जुलाई से 2 संगठन, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू और दूसरा जो चिकित्सा संघ से सेतु से संबद्ध है संगठन बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, ये 2 संगठन मिलकर के हम लोग लंबे समय से तैयारी करके 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग गए। मगर एक संगठन है, अब मैं उसका क्या नाम लूं, वो एक अपना संगठन चलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आशा को खाने पकाने का जरिया मानते हैं। आशा के बीच में चंदा उगाही का, पैसा उगाही का और अपना खाने पकाने का धंधा चलाते हैं, जिसके कारण उसकी क्रेडिट वो पूरे आशा के बीच में बदनाम है। पिछले हड़ताल में हम लोगों ने उनको भी साथ लिया था, इस हड़ताल में उनको हम लोगों ने साथ नहीं लिया। इस वजह से वो लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोग 10-20 PSC में जरूर उनका कुछ न कुछ लोग हैं, काम है। वो लोग जब हम लोगों ने हड़ताल का, जबकि एक प्रोसेस के साथ, आप जानते होंगे कि हड़ताल की एक प्रक्रिया होती है और जब हड़ताल में उतर जाते हैं तब सरकार से हम लोग वार्ता करने नहीं जाते हैं। जिस हमारे संगठन का गोपगुट के साथ संबद्ध है, गोपगुट संगठन पूरे बिहार में कर्मचारियों के बीच में सर्वमान्य संगठन है और इस संगठन से हम लोग संबद्ध हैं, इसलिए हम लोग उस तरह की अराजक कार्रवाई नहीं करते। और तब सरकार ने हम लोगों को बुलाया और 2 बार बुलाया, 2 बार में दूसरे बार में उन्होंने कहा कि जो हमारी पहली मांग है उस मांग पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग वार्ता छोड़ के उठ गए और हम लोगों ने कहा कि जब आप पहली मांग पर सरकार बात करने के लिए तैयार हो जाएगी तब आप हम लोगों को बुलाइएगा, नहीं तो हम लोग को मत बुलाइएगा। और तब जाकर के वो 12 तारीख को फिर हम लोगों को बुलाते हैं। 11 को फोन करते हैं, 12 को हम लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए। तो ये एक तरह से नहीं, 11 को बुलाए, 10 को उन्होंने फोन किया, 11 को वो हम लोगों को बुलाए कि आइए सरकार आपके मांगों पर बात करने के लिए तैयार है। तब हम लोगों ने बात किया और प्रॉपर चैनल बात करते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि मुख्यमंत्री के, ये उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से हम सुनना चाहते हैं, जो हम लोगों के साथ संजय सिंह यानी स्वास्थ्य विभाग का सचिव के साथ 4 घंटे मैराथन बात के बाद हम लोगों ने जो तय किया उसको हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं। तब अगले दिन फिर 12 तारीख को ये तय हुआ, 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत हुई। उन्होंने जब आश्वस्त किया तब हम लोग 12 तारीख को शाम 6 बजे हड़ताल तोड़ने की घोषणा की। तो जो दूसरा गुट है, जो दूसरा संगठन है, वो देर से गया, वो अराजक तरीके से आशाओं और आशा फैसिलिटेटर, ममता, कुरियर सबको झूठा आश्वासन दे करके वो अपने पल्ले कुछ लोगों को बांध करके रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तो साफ कहा कि हम जो लोग 2 संगठन हड़ताल में गए, हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों ने अपना हड़ताल वापस लिया। अगर उनको दम है तो वो अपना हड़ताल बढ़ाएं, वो और आगे बढ़ाएं, वो आगे और बढ़ करके आशा को मांग दिला दे तो अच्छी बात है वो। मगर ये करने के बजाय वो संघ को बदनाम करना, गाली दिलवाना, गाली गलौज करना, ये धंधा उनका, यही अराजक काम है उनका।
और मतलब देने से इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि हमारे कुछ विपक्ष हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है और उनके ही द्वारा यह सजी हुई साजिश है। अभी कुछ ऐसे भी आशा कार्यकर्ता है जो लगातार अनेकों जिला यानी कि पूरे बिहार से बात करें तो पटना आज बुलाए हड़ताल में, आज भी हड़ताल पर बैठे। क्या लगता है उसमें कुछ आपके भी टीम के आशा कार्यकर्ता है या फिर आपके विपक्ष के ही जो है उनके ही टीम आप के? जा करके देख आइए कितने लोग हैं। आप आए हैं तो आपसे मैं कहूंगी कि जा करके देख आइए, कहीं भी अब उस तरह से नहीं है। जो उनके चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके लोग हैं, बाकी सारी आशा। आज लेटर भी निकल गया, राज्य स्वास्थ्य समिति ने वो लेटर दे दिया और उस लेटर को हमने सब जगह भेज भी दिया और सारी लोग आश्वस्त हैं। पूरे बिहार में आशाओं और फैसिलिटेटर के अंदर खुशी की लहर है, वो जश्न मना रही हैं, रंग अबीर गुलाल से होली खेल रही हैं। ये आज उनको जो खुशी मिली है कि पारितोषिक शब्द हट करके मानदेय शब्द आ गया है, ये सबसे बड़ी खुशी उनको मिली है। और जरूर पैसा कम मिला है, इसका तकलीफ हमको भी है, हम लोगों को भी है, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, आशा और आशा फैसिलिटेटर बने जितना मेहनत करती है, उसके अनुरूप अपेक्षा थी कि कम से कम 5,000 बिहार सरकार करती, नहीं तो कम से कम 3,000 भी करती। ये हम लोगों को पूरी तरह से अपेक्षा थी, मगर सरकार ने ये पूरा नहीं किया, तो ये दुख जरूर है। मगर खुशी इस बात की है कि वो हम लोगों को मानदेय शब्द महागठबंधन सरकार ने दिया, ये सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया था, मंगल पांडे ने हम लोगों के साथ धोखा किया था। वो प्रशासनिक स्तर पर बात तय हो गई थी, मगर मंत्री ने पारितोषिक का घोषणा कर दिया था, तो ये सरासर धोखा था। क्योंकि भाजपा शुरू से धोखा देने वाला ही काम करती है। मगर महागठबंधन सरकार को मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर का मान रखा है, उनको सम्मान दिया है। अपने बिहार राज्य की मानदेय कर्मी के रूप में वो सम्मान दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी खुशी पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को है। और आप देखेंगे कि बिहार का हर पीएससी में आज अबीर और गुलाल उड़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वेतन कम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी का माहौल इसलिए है कि अब मानदेय हो गया। कुछ आशा वर्कर कह रहे हैं कि पूरे देश भर में, पूरे बिहार भर में महंगाई तेजी से बढ़ता है, ऐसे में 1,000, 2,000, 2,500 से लगभग राशन का दूर कहिए तो सिलेंडर ही आने वाला है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आशा और आशा फैसिलिटेटर केंद्र की स्कीम है, ये केंद्र की योजना के तहत काम करती हैं। और केंद्र सरकार, मोदी सरकार 9 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए हैं, 1 रुपया भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो ये सबसे तकलीफ में बात है। और बिहार सरकार ने 2,500 बढ़ाया, मतलब 1,500 बढ़ाया, 2,500 मानदेय किया, तो ये निश्चित तौर पर कम है। मगर अब अगली लड़ाई हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र की योजना के तहत, योजना नहीं स्कीम के तहत हम काम करते हैं, तो केंद्र सरकार को पैसा बढ़ानी चाहिए। मगर आज समझ लीजिए कि आशा जब से बहाल हुई है 17 साल हो गए हैं और केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं उनके स्कीम में बढ़ाया है। और 9 साल से मोदी सरकार बैठी है, जो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसने भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। तो अगला धावा हमारा केंद्र के खिलाफ होगा। और केंद्र सरकार से हम यह मांग करते हैं कि आपको, हमारी फैसिलिटेटर बहनों को 30 दिन का 500 रुपया के हिसाब से आपको देना होगा, क्योंकि हमारी फैसिलिटेटर बहनों का घर 1,000 रुपये 6,000 रुपया में नहीं चल पाएगा, तो वो पैसा आपको देना होगा। और हर स्कीम पर, यानी प्रसव पे, बंध्याकरण पे, टीकाकरण पे, तमाम तरह के मलेरिया फलेरिया सर्वे पे, तमाम तरह के 62 तरह का काम है, 62 तरह के काम पे आशा बहनों का पैसा बढ़ाना होगा, 300% पैसा बढ़ाना होगा। ये मांग अब हम लोग केंद्र सरकार से लड़ाई करेंगे और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी ये मांग नहीं पूरी करेंगे तो 24 में पूरे देश की आशा और आशा फैसिलिटेटर बने, संगिनी बने, आपको भी देश की गद्दी से उखाड़ करके फेंक देंगी।
अच्छा, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, कुछ हमारे विपक्ष हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा, उनके द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा, उनके द्वारा कहीं या फिर आपके टीम के द्वारा, कि तेजस्वी यादव से आप मिले, आप तो बिके हुए हैं, और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में आपको विधायक का टिकट मिलेगा। ये सब देखिए, अब इस पर क्या बोला जाए। आने वाले चुनाव में नहीं, मैं पिछले चुनाव में भी महागठबंधन के टिकट से लड़ी थी, ये सच्चाई है। मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। मैं कार्यकर्ता हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सिपाही हूं, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सिपाही हूं और उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। और महागठबंधन के बैनर से मैं दीघा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ी हूं, और अगर हमारी पार्टी हमको टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। मगर ये जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आज ये लेटर निकल गया, वो लेटर सबके सामने है। वो लेटर में जो बात हुई है, वो लेटर आज उनके हाथ में। इसी बात का आरोप लगाते थे, बात हो गई, मगर लेटर कहाँ निकला। कहीं पलटू चाचा फिर न पलट जाए, जबकि उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा के मंत्री पलटे थे, उसके बावजूद आज लेटर हाथ में है। और ये लेटर सबूत है कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये मतलब, और मैं पूरे वो कुछ चंद लोगों को छोड़ करके पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर आज जा करके आप पूछ ले सकते हैं कि उनको कितना भरोसा हमारे यूनियन पर है। ये हम सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, मैं व्यक्ति की पूजा का विरोधी हूँ, कोई व्यक्ति महान नहीं होता। ये आशा और आशा फैसिलिटेटर की लड़ाई की जीत है। जिन लोगों ने दिन रात पीएससी पर बैठी, जिन लोगों ने दिन रात आंदोलन किया, इसमें कई आशा बीमार पड़ गई, कई आशा मौत के मुंह में चली गई, कई आशा के घर में चूल्हा नहीं जला, और कई लोग एक्सीडेंट हुई आने जाने में, आज भी अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रही हैं। उसकी देन है, कोई शशि यादव की देन नहीं है। शशि यादव कोई अपने आप में कोई मतलब कि बड़ी तिस्मार खा नहीं है। ये पूरे संगठन और पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर की जीत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर को बधाई देना चाहती हूँ। और मैंने लगातार उनको ही श्रेय दिया है, क्योंकि उनकी ही जीत है। वो उनके बल पे मैं आगे लड़ी हूँ, उनकी बात को मैं आगे पहुंचाई हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, जिसमें रामबली प्रसाद थे, जिसमें रणविजय कुमार थे, जिसमें विश्वनाथ सिंह थे, जिसमें लुकमान थे, जिसमें मीरा जी थी, जिसमें सुधा सुमन थी, ये पूरी टीम हम लोग यहाँ पे मिल करके लगातार बैठते थे, बात करते थे, आगे की रणनीति बनाते थे। वो पूरी टीम मिल करके इस लड़ाई को हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचाया है। यानी कि शशि यादव जी का कहना है कि हमारे कुछ विपक्ष हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है, और कई केंद्रों पर शशि यादव मुर्दाबाद का भी नारा लगाया गया। हालांकि इनका कहना है कि हमारे टीम में से नहीं होंगे। बाकी शशि यादव ने बातचीत किया तेजस्वी यादव से, और आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आशा वर्कर हो, उनके बारे में सोचे और उनका वेतन बढ़ाने का मांग किया था। आज लेटर भी निकल गया। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त आ गया। यह 15 अगस्त ही नहीं बल्कि आशा कार्यकर्ता के लिए एक अलग दिन रहेगा, क्योंकि आज 15 अगस्त के दिन ही देश आजाद हुआ था और हड़ताल भी टूटे। यानी कि अब आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आशा वर्कर हो, वह भी इस आंदोलन से आजाद हुआ। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, 15 अगस्त आजादी का दिन है, और इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और तब हम आज आजादी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हमको बोलने का अधिकार है। और आज के समय में जो केंद्र सरकार है वो हमारी आजादी को छीन रही है, हमारे अधिकार को छीन रही है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि मतलब वो ढेर सारे जो श्रमिकों के कानून थे उसको वो खत्म कर रही है, संविधान को वो खत्म कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने आज भी अपील की है अपनी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों से कि ये हमारी आजादी बहुत कीमती है, और आज हम बिहार सरकार के मानदेय कर्मी के रूप में भी हम बन गए हैं। तो हम आजादी का जश्न हमारा और दुगना हो गया है। तो हम सभी जगह जहां भी झंडोत्तोलन होता है, हम सभी जगह झंडा को फहराएं, बड़ी संख्या में झंडा फहराने में उपस्थित हो, और अपने दोनों आजादी को, अपने देश की आजादी को और बिहार के मानदेय कर्मी के रूप में शामिल होने के
खुशी को हम शामिल होकर के और अपने देश के संविधान को बचाने का हम संकल्प लें। यही मैं पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों से कहना चाहूंगी। और जो भी अगर हमारे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाई है या हमको अन्य जो भी बात बोली है, मैं उन बहनों से भी कहना चाहूंगी कि बहनों, मैं आपकी विरोधी नहीं हूं। आप किसी के बहकावे में आई हैं। आप हम लोगों से जितना संभव हुआ था लड़ करके हम लोगों ने वो चीज हासिल की। वो सारी आशा को, जो मुर्दाबाद का नारा भी लगाई है, जो गालियां भी दी हैं, उनको भी ये सारी चीजें हासिल होंगी। अगर आपको लगता है कि आपका जो नेता है वो इससे भी ज्यादा हासिल करके ले आएगा तो आप स्वतंत्र हैं, आप लड़िए आगे। इस लड़ाई को मैं रोक नहीं रही हूं। हम लोगों ने इतना लड़ करके हासिल किया है। अगर आप इससे ज्यादा सक्षम है तो इससे ज्यादा आप लड़ करके हासिल कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मगर मैं कहूंगी कि मैं तमाम बहनों के लिए, जो हमारे विरोधी भी है, मैं उनको भी इस बात की शुभकामना देती हूँ, इस लड़ाई की जीत की उनको भी बधाई देती हूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीबीएल न्यूज की टीम पूरे बिहार में लगातार सामुदायिक केंद्र पर पहुंचते थे और आशा वर्करों से पूछताछ करते थे कि अब आपका लड़ाई कितना कमजोर हो रहा है और या फिर उनका लड़ाई आगे चलते रहेगा। उन लोगों का कहना था कि जब तक सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेगा तब तक हम हड़ताल पर तोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिछले कुछ वीडियो में हम यह भी बोले थे कि मोदी जी, आप देश विदेश वर्णन करते हैं, कभी बिहार आइए, कभी बिहार आइए, बिहार के गलियों में घूमिए, बिहार के शहरों में घूमिए, बिहार के कुछ ऐसे गरीबों से बातचीत करिए कि आपको क्या कमियां हैं, आपके बिहार में क्या कमियां हैं, क्या वो हमसे दूर हुआ है या नहीं। हम दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे, ना कि देश विदेश घूमकर हम वर्णन करेंगे। बाकी आज हम शशि यादव जी से बातचीत किया और आशा कार्यकर्ताओं पे ढेर सारी बातचीत किए। बाकी इन पर कुछ आरोप लगाया गया था, वो सारे आरोप पर बातचीत किए। बाकी आप क्या शशि यादव के बारे में सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ।